नाज़रीन कामिन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, टखनों का जो हिस्सा पजामे के नीचे रहेगा वो जहन्नुम में जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान तो वही है जिसकी हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। उर्स शरीफ हजरत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह का 23 फरवरी से आगाज। ज़ायरीन के लिए बेहतरीन इंतजाम, आरटीसी की जानिब से खुसूसी बसों का इंतजाम। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम की क़यादत में बांसवाड़ा में तरक्याती कामों की रफ्तार हुई और भी तेज। आज मौसरा में करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती कामों का इन्होंने किया इफ्तिताह। पीओसी कमेटी चेयरमैन व आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी के हाथों मानिक भंडार में टीआरएस में साजी मुहिम का हुआ आगाज। मुतहदा जिले के मौसम में आई तब्दीली, दर्जे हरारत में कमी व मुख्तलिफ मुकामात पर बरसात। मुतहदा जिले में शिवाजी जयंती का जोश व खरोश के साथ एहतमाम, मुख्तलिफ मुकामात पर मुनक़िदा तक़रीब में कायदीन की शिरकत व पेश की खिराज। तेलंगाना सेक्रेटरीट को जदीद व मुनफरिद तामीर के मकसद से रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी का दौरा दिल्ली व पार्लियामेंट इमारत का लिया जायजा। रुख करें तफसील की जानिब। वजीर आला की जानिब से अजमेर शरीफ को चादर रवाना। वजीर आला केसीआर ने आज अजमेर शरीफ उर्स तकारीब में पेश की जाने वाली चादर की रवानगी अमल में लाई। दरगाह अजमेर शरीफ में पेश करने के लिए खुसूसी तौर पर तैयार की गई इस चादर को वजीर आला ने आज यहाँ मुस्लिम बुजुर्गों के हवाले किया। इस मौके पर मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं की जानिब से खुसूसी दुआओं का भी एहतमाम किया गया। इन रहनुमाओं ने रियासती तेलंगाना के हक में तमाम शोबेजात में खुशहाली और खुसूसन ज़राई शोबे की तरक्की व नेज़ वज़ीर आला के ख़ानदान के हक में अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए दुआ की। इस मौके पर वज़ीर आला ने रियासत के मुस्लिम तबके के हक में नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस प्रोग्राम में वज़ीर दाखिला महमूद अली, सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम, अराकीन कौंसिल मोहम्मद फरीदुद्दीन और फारूक हुसैन, रुकन असम्बली मोहम्मद शकील, सदर नशीन टीआरएस अक़लियती सेल ख्वाजा मुजीबुद्दीन, मुफ्ती सैयद यूसुफ और कॉर्पोरेटर बाबा फसीउद्दीन के अलावा दीगर ने शिरकत की। बैरसग़ीर में इस्लाम के नक़ीब व मीनारा नूर हज़रत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स शरीफ के मौके पर खुसूसी रिपोर्ट। दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है, उसी के जेरे असर काम काज चलता है। अरे दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है, उसी के जेरे असर काम काज चलता है। अरे जनाब, आपकी सरकार तो अभी की है, यहाँ तो सदियों से राजा का राज चलता है। ये रजब का मुबारक महीना है। इस महीने की 6 तारीख को सुल्तानुल हाजा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह मुबारक हुआ। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह नजीबुल तरफैन सादत से हैं। बास मुसन्निफीन ने आपका इस्म गिरामी हुसैन बतलाया है और मोइनुद्दीन आपका लक़ब है। बास मुसन्निफीन मोइनुद्दीन को नाम और हुसैन को अरफियत बताते हैं। आपकी वालदा माजिदा का इसमें गिरामी बीबी माहनूर और कन्यत उम्मल वरा है। आपकी वालदा माजिदा हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की औलाद से है। हजरत ख्वाजा आजम के वालिद माजिद इलाका
सीतान की तबाही व बर्बादी से दिल बर्दाश्ता होकर इलाका खरासान में अकामत गुजारे हुए हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की पैदाइश इसी इलाका खरासान में हुई। आपकी तारीख विलादत में कदर इख्तलाफ पाया जाता है। बाज बुजुर्गों ने 537 हिजरी बतलाई है और बाज ने 2-4 साल के फर्क से इसी के करीब तवारीख बतलाई है। आप जब शिकम मादिर में थे तो आपकी वालदा माजिदा को मुख्तलिफ बशारती ख्वाब में अदा की जाती। आपकी विलादत के वक्त आपके मकान अनवर व तजलियात से रोशन हो गया था। आपकी उम्र शरीफ 15 साल की हुई थी कि आपके वालिद का साया सर से उठ गया। वालिद के मतरुका में एक बाग और एक पंचक्की आपको मिले थे। उसी पर आपने अपनी मैशियत की बुनियाद रखी और इसी की आमदनी पर इक्तिफा किया। आपके अहल शबाब तक आलम इस्लाम मुख्तलिफ हंगामों का शिकार रहा। उलूम शरीयत में कमाल की बात, आप मुर्शद कामिल की तलाश में निकले। बगदाद शरीफ, मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा की जियारत का शर्फ हासिल करने के बाद निशापुर के इलाका हारून में तशरीफ लाए। वहाँ हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते हक परस्त पर बैत फरमाया। आप 20 साल तक सफर व हजर में अपने शेख की खिदमत में रहे। इसके बाद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह ने आपको खिलाफत से सरफराज फरमाया। फिर आपने हुक्म दिया कि हिंदुस्तान की तरफ रुख फरमाए। आपने अजमेर शरीफ को अपना मरकज बनाया। आपकी और आपकी खुलफा की वजह से बरसगीर का इलाका इस्लाम से रोशनास हुआ। बास मौक़ीन लिखते हैं कि दिल्ली से अजमेर तक एक सफ़र में 1 लाख आदमी दाखिल इस्लाम हुए। इस तरह आपकी और आपकी खुलफा की खिदमत से इस सारा इलाका दौलत ईमान से माला माल हो गया। आल नबी ख्वाजा औलाद अली ख्वाजा हसनैन के गुलशन हो ज़हरा की कली ख्वाजा हाथों में तुम्हारे हो मनशाए बली ख्वाजा हसनैन के गुलशन हो ज़हरा की कली ख्वाजा बिगड़ी के बनाने में क्यों देर लगी ख्वाजा बिगड़ी के बनाने में क्यों देर लगी ख्वाजा बिगड़ी के बना। दरगाह बड़ा पहाड़ रोजा उर्स तकारीब का 23 फरवरी से आगाज। ज़ायरीन के लिए बेहतरीन इंतजाम। आरटीसी की जानिब से खुसूसी बसों का इंतजाम। हर साल की तरह इस साल भी दरगाह हजरत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह बड़ा पहाड़ का सार रोजा उर्स शरीफ 23, 24, 25 फरवरी 2021 को उर्स शरीफ का इनेकाद अमल में आएगा। वक्फ बोर्ड निजामाबाद के ओहदेदारों ने बताया कि 23 फरवरी को उर्स का आगाज अमल में आएगा। 24 फरवरी को कवाली प्रोग्राम, 25 फरवरी बरोज़ जुमेरात को फातिहा ख़्वानी का इनेकाद अमल में आएगा। इन्होंने बताया कि ज़ायरीन के लिए बेहतरीन इंतजाम किए जा रहे हैं। जिला कामारेड्डी के बांसवाड़ा मंडल वर्नी इलाके में एक बरगजीदा रूहानी शख्सियत का मजार जो दरगाह बड़ा पहाड़ के नाम से मशहूर है, बिला लिहाज मजहब व मिलत लाखों अवाम की अकीदत का मरकज बना हुआ है और गुज़िश्ता कई सदियों के तवील अरसे में वर्नी मंडल के पहाड़ी इलाके में वाक़ई हजरत सैयद सादुल्लाह हुसैनी का मजार शरीफ कौमी एकजहती और हम आहंगी को फरोग देता चला आ रहा है। न सिर्फ आंध्र प्रदेश बल्कि पड़ोसी रियासतों और मुल्क के गोशे गोशे से 10 रजबुल मुरज्जब को हजरत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह की साहरोजा उर्स तकारीब में शिरकत के लिए बिला लिहाज मजहब व मिल्लत हजारों मर्द व ख़वातीन ज़ायरीन और अकीदतमंद दरगाह बड़ा पहाड़ पहुंचते हैं और इसी तरह मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले ज़ायरीन का इज्तिमा फ़िरक़ा वाराना खैर सगाली का जज्बात को परवान चढ़ाता है। सालाना उर्स शरीफ के मौके पर आरटीसी की जानिब से खुसूसी बसों का इंतज़ाम किया जाता है। बसों के जरिए पड़ोसी अजला मेदक, नांदेड़, लातूर, पुणे और औरंगाबाद, महाराष्ट्र और बिदर, कर्नाटक के ज़ायरीन आसानी के साथ दरगाह शरीफ को पहुंच जाते हैं। सालाना उर्स शरीफ के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम और शाहनवाज कासिम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जानिब से दरगाह बड़ा पहाड़ के सालाना उर्स शरीफ के सिलसिले में मद्दू करने के अलावा हुकूमत की ज़ेर निगरानी सालाना उर्स शरीफ के इंतजामात का जायजा लिया जा रहा है।
تلنگانہ حکومت کی جانب سے معذورین کے لیے ضروری آلات کی فراہمی اسکیم کا اعلان۔ MSO اور سارا فاؤنڈیشن کی جانب سے عوام کی سہولت کے لیے اب ایک روزہ مفت آن لائن رہنمائی کیمپ کا انعقاد، عوام سے استفادے کی اپیل۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے معذورین کے لیے امدادی طور پر انہوں نے ضروری آلات جیسے ویل چیئر و دیگر آلات فراہم کرنے کے غرض سے محکمہ معذورین فلاح و بہبود محکمہ کے تحت درخواست طلب کی گئی، جس کی آخری تاریخ 28 فروری ہے۔ اس سمت میں نظام آباد مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن و سہارا فاؤنڈیشن کے اشتراک سے معذورین کی مدد و اس اسکیم کی شعور بیداری کے لیے ایک روزہ آن لائن کیمپ کا انعقاد 21 فروری بروز اتوار دوپہر 2 بجے تا 5 بجے تک بمقام ورسٹائل ٹیکس کنسلٹنٹس، شاپ نمبر 10، للتا کمپلیکس نیئر نیو بس اسٹینڈ، نظام آباد انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ اس سنہرے موقع سے استفادہ حاصل کرنے کی انہوں نے اپیل کی اور درخواست داخل کرنے کے لیے آدھار کارڈ، راشن کارڈ، صدرم سرٹیفکیٹ، انکم سرٹیفکیٹ، فوٹو ہونا لازمی ہے۔ اس موقع پر بیہیویئر تھراپسٹ شہیر احمد، محمد صابر و دیگر موجود تھے۔ السلام علیکم۔ MSO اور سارا فاؤنڈیشن کی جانب سے سنڈے 21 فروری کو فری آن لائن اپلیکیشن کیمپ رکھا گیا ہے، جو کہ ورسٹائل ٹیکس کنسلٹنٹ GST آفس للتا کمپلیکس شاپ نمبر 10 میں ہے۔ یہ کیمپ کا مین مقصد یہ ہے کہ تلنگانہ اسٹیٹ گورنمنٹ کی جانب سے فری میں فزیکل ہینڈی کیپ لوگوں کو ضروری چیزیں دیے جا رہے ہیں، جیسے کہ ویل چیئر، الیکٹرانک ویل چیئر اور کرچز، ہیئرنگ ایڈس، جو بھی ضرورت مند ہوگے وہ چیز دیے جا رہے ہیں، جس کے لیے ہم اس کیمپ میں فری اپلیکیشن دیں گے۔ اس اپلیکیشن کے لیے آپ لوگ کو 5 سرٹیفکیٹ لانا ہوگا، جو کہ آدھار کارڈ، راشن کارڈ، صدرم سرٹیفکیٹ، فوٹوز اور انکم سرٹیفکیٹ یہ لے کر ہمارے اس کیمپ میں آئیے۔ انشاءاللہ ہم لوگ آپ کو فری میں اپلیکیشن دیں گے اور جو بھی ضروری గైడెన్స్ ہوگا آپ کے لیے وہ ہم لوگ آپ کو دیں گے۔ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వికలాంగులకు ఉచితంగా పరికరాలు అందించడం జరుగుతుంది। దీని గురించి సారా ఫౌండేషన్ మరియు MSO ముస్లిం స్టూడెంట్ ఆర్గనైజేషన్ తరఫు నుంచి జాయింట్ చేయబడింది। దీనికి కావాల్సిన ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఫ్రీలో మేము సర్వీస్ ఇస్తున్నాము। దానికి కావాల్సిన సర్టిఫికేట్స్ సదరం సర్టిఫికేట్, ఆధార్ కార్డ్, ఫోటో మరియు ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్, రేషన్ కార్డ్ తీసుకొని లలితా కాంప్లెక్స్ షాప్ నంబర్ 10 21 నాడు సండే నాడు Sara Foundation offering free online camp for handicapped people in which Telangana government is giving free wheelchair, electronic wheelchair and other accessories for handicapped people who are applying for that. Please give Aadhaar card. کیا پھر سے لاک ڈاؤن ہوگا؟ ناندیڑ میں سکولز بند، مقدس مقامات اور شادی خانوں میں 50 سے زائد افراد کے داخلے کی اجازت نہیں۔ کیا ملک میں دوبارہ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہا ہے؟ ملک کے کئی مقامات پر کورونا کی قواعد پر سختی سے عمل آوری کے تازہ احکامات جاری کیے جا رہے ہیں۔ پڑوسی ریاست مہاراشٹر کے ناندیڑ ضلع میں کورونا کے قواعد پر عمل آوری کے تازہ احکامات جاری کرنے کی اطلاع ہے۔ ناندیڑ شہر میں اسکول کو دوبارہ بند کر دیا گیا ہے۔ مقدس مقامات اور شادی خانوں کے علاوہ دوسرے عوامی مقامات پر 50 سے زیادہ افراد کو داخلے کی اجازت نہ دینے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ پڑوسی ریاست مہاراشٹر کے کئی مقامات پر کورونا کی قواعد پر عمل آوری کی اطلاعات حاصل ہو رہی ہیں۔ یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہوگا کہ گزشتہ سال ماہ مارچ میں ساری دنیا میں کورونا وائرس پھیل جانے کے باعث لاک ڈاؤن کر دیا گیا تھا۔ ساری دنیا میں لاک ڈاؤن کا تجربہ پہلی مرتبہ دیکھا گیا تھا۔ اس وقت لاک ڈاؤن کرتے ہوئے تمام تعلیمی، تجارتی، سماجی، مذہبی الغرض تمام سرگرمیوں پر روک لگا دی گئی تھی۔ 2 ماہ تک جاری رہنے والے لاک ڈاؤن کے اختتام کے بعد نئے قواعد جاری کیے گئے ہیں، جس کے تحت مذہبی مقامات پر 50 سے زائد افراد داخلے کی اجازت نہ دینے کے علاوہ دوسرے تمام عوامی تقاریب میں بھی ہجوم کو جمع کرنے پر سخت کارروائی کے احکامات جاری کیے جا رہے تھے۔ گزشتہ سال مارچ میں کورونا وائرس پھیل جانے اور لاک ڈاؤن کے اثرات ابھی تک سماج میں دیکھے جا رہے ہیں۔ حال ہی دن میں ہندوستان میں کورونا ویکسین ایجاد کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کورونا ٹیکہ اندازی کی جا رہی ہے۔ ایسے میں عوام یہ تصور کر رہے تھے کہ کورونا وائرس کا خاتمہ ہو چکا ہے اور لاک ڈاؤن نہیں ہوگا۔
गुज़िश्ता साल मार्च जैसे हालात दोबारा पेश नहीं आएंगे, लेकिन ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक महाराष्ट्र के कई मुकामात पर लॉकडाउन जैसी सूरत हाल देखी जा रही है। यहाँ सरकारी इंतजामिया की जानिब से कोरोना के कवायद पर अमल आवारी के सिलसिले में ताज़ा अहकामात जारी किए गए हैं। हाल ही में हाई स्कूल सतह पर तालीमी सरगर्मियों का आगाज किया था। दोबारा तालीमी सरगर्मियों को मुअत्तल कर दिया गया है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन या कोरोना के कवायद पर अमल आवारी के इत्तलात से अवाम में तशवीश बढ़ती जा रही है। दुनिया के कई ममालिक में भी दोबारा लॉकडाउन किए जाने की इत्तलात सामने आ रही है। अवाम में तशवीश फैली हुई है। क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद नौजवानों में स्पोर्ट्स के जज्बे को फरोग। तारिक अंसारी नौजवान पर स्पोर्ट्स में हिस्सा लेकर सेहतमंद समाज की तामीर में रोल अदा करे। इमरान शहजाद DMLA बीगाला क्रिकेट टूर्नामेंट की इख्तितामी तकरीब ABCC फतेह। क्रिकेट टूर्नामेंट के इनेकाद से नौजवानों में स्पोर्ट्स का जज्बा फरोग पाएगा। नौजवान सेहत के लिए तबाहकुन आदतों को तर्क करते हुए स्पोर्ट्स की तरफ तवज्जो मरकूज करेंगे। तारिक अंसारी रियासती सेक्रेटरी TRS पार्टी ने राजाराम स्टेडियम पर DMLA बीगाला क्रिकेट टूर्नामेंट की इख्तितामी तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत इन ख्यालात का इजहार किया और इन्होंने क्रिकेट टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर इमरान शहजाद को मुबारकबाद पेश करते हुए हर साल क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में लाते हुए नौजवानों में स्पोर्ट्स के जज्बे को फरोग देने पर इनकी सताइश की। तारिक अंसारी ने हरदिल अजीज रियासती वज़ीर आला KCR की जन्मदिन तकरीब के पेश नज़र हल्के असम्बली निज़ामाबाद अर्बन से नुमाइंदगी करने वाले रुकन असम्बली बीगाला के नाम से क्रिकेट कप के इनेकाद को खुश आइन करार दिया। इन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR रियासत तेलंगाना के तमाम शोबे जात में तरक्याती इक़दाम कर रहे हैं। रियासत में हर तबका वज़ीर आला KCR की हुकूमत और स्कीमात से मुतमईन है। तारिक अंसारी ने रुकन असम्बली निज़ामाबाद बीगाला को हरकियाती रुकन असम्बली करार देते हुए कहा कि इन्होंने अपनी पहली मियाद में ज़बरदस्त तरक्याती इक़दाम किए, जिससे अवाम में मुतासरा होकर उन्हें दूसरी मरतबा मुंतखब किया। तारिक अंसारी ने इस ईकान का इजहार किया कि रुकन असम्बली बीगाला की कामयाबी का सिलसिला सह बरस भी जारी रहेगा। इमरान शहजाद ऑर्गेनाइजर MLA बीगाला क्रिकेट टूर्नामेंट को TRS पार्टी अक़लियती सेल निज़ामाबाद सदर ने खिताब करते हुए कहा कि वो हमेशा नौजवानों को स्पोर्ट्स की तरगीब देते हैं। 17 फरवरी को वज़ीर आला KCR की जन्मदिन तकरीब के पेश नज़र 12 फरवरी से निज़ामाबाद के हरदिल अजीज रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता के नाम से DMLA बीगाला क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में लाया गया है। इन्होंने कहा कि निज़ामाबाद शहर से जुमला 16 क्रिकेट टीमों ने टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हुए जबरदस्त सलाहियतों का मुजाहरा किया। इमरान शहजाद ने बीगाला क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले तमाम ही टीमों की कप्तान और अरकान को मुबारकबाद पेश की। जुमेरात के दिन मुनाकिद फाइनल मुकाबले में ABCC 1-1 ने कामयाबी हासिल करते हुए फतेह रही, जबकि निज़ामाबाद 11 रनर अप रही। ऑर्गेनाइजर इमरान शहजाद की जानिब से फतेह टीम में बीगाला कप के अलावा 20,000 रुपये कैश अवार्ड और रनर अप टीम में 10,000 रुपये कैश अवार्ड हवाले किया गया। मेहमान खुसूसी तारिक अंसारी, ऑर्गेनाइजर इमरान शहजाद, मेहमान एजाजी सीनियर क्रिकेट खिलाड़ी जुबैर मीनार के हाथों फतेह और रनर अप टीम के अरकान में इनामात की तकसीम अमल में लाई गई। इख्तितामी तकरीब में फतेह और रनर अप दोनों ही टीमों के अरकान ने जश्न मनाते हुए खुशी का इजहार किया। दोनों ही टीमों के अरकान जश्न मनाने पर हार और जीत जैसा कोई मौका ही नहीं दिखाई दिया, बल्कि क्रिकेट मुकाबलों में हिस्सा लेते हुए तमाम टीम अरकान खुश दिखाई दे रहे थे। KCR साहब के सालगिरह के मौके पर बीगाला कप जो ऑर्गेनाइज किया गया था, आज उसका फाइनल मैच हुआ है, जिसमें विनर टीम ABCC, जिसके कैप्टन मेरे बचपन के दोस्त, हमारे पुराने साथी बाजू ठहरे हुए हैं, इसका नाम निज़ामाबाद में हर कोई जानते हैं। मेरा बहुत पुराना दोस्त है फरीस, अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट में बहुत नाम कमाए, फिटनेस भी अच्छी है, लोग इनको देख के इंस्पायर होते हैं। मैं विनर टीम को मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने अच्छा अपना जो है आज मैच खेलकर प्रदर्शन अच्छा दिया और अच्छे रनों से जो है मैच जीता है। साथ ही साथ निज़ाम 11 के कैप्टन असलम साहब को भी जो है मुबारकबाद देता हूँ, जो यहाँ तक आए, और हार्ड लक, ऐसी कोशिश करो, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है बीगाला कप जो है आपके पास आएंगे, हमारी कोई उम्मीद है। और निज़ामाबाद के अंदर क्रिकेट को बढ़ाने के लिए बहुत जल्द एक टेनिस बॉल जो है बाउंड्री का जो मैच जो है रखा जाएगा,
अपने शैलजा ग्राउंड में, वो जल्दी उसका भी एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा जिसमें 50 टीम हिस्सा लेंगे और अच्छा लंबा चलेगा मैच वो। हमको जो उम्मीद है कि वो उस मैच में भी जो है कई टीमें हिस्सा लेंगे और अपना जो है अच्छे से क्रिकेट खेलकर अपनी फिटनेस को और अपने जो है आर्ट को जो है लोगों के सामने रखेंगे। जय तेलंगाना, अस्सलाम वालेकुम। नए सेक्रेटरिएट की तामीर के लिए रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी का दौरा दिल्ली, पार्लियामेंट इमारत का लिया जायजा। रियासती वजीर आला की हिदायत पर आज रियासती वजीर इमारत व शुरा प्रशांत रेड्डी ने आरएनबी ओहदेदार गणपत रेड्डी, ई शशिधर, लक्ष्मण वदीकर के हमरा नए सेक्रेटरिएट में इस्तेमाल होने वाले स्टोन के लिए दिल्ली का दौरा किया और पार्लियामेंट इमारत व राष्ट्रपति भवन का दौरा किया और वहां पर इस्तेमाल होने वाले कीमती पत्थरों का जायजा हासिल किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर आला केसीआर नए सेक्रेटरिएट को हर तरह से जदीद तर्ज पर तामीर करना चाहते हैं ताकि हर अवामी मसले को तेज रफ्तारी के साथ हल किया जा सके। तेज हवाओं के सबब मौसम में आई शदीद तब्दीली, कई मुकामात पर दर्ज की गई बारिश, कोविड-19 के मद्देनजर एहतियात जरूरी। महाराष्ट्र व बीदर की जानिब से तूफानी हवाएं तेलंगाना में दाखिल होने के सबब शहर के माहौल में गैर मामूली तब्दीली रोनुमा हुई है। बाज़ मकामात पर हल्की व तेज बारिश दर्ज की गई है तो वहीं हैदराबाद में इसके काफी गहरा असर देखा गया। निजामाबाद में भी सुबह के औकात बारिश दर्ज की गई जिसके सबब शहर का माहौल काफी सर्द हो चुका है। तो वहीं महाराष्ट्र में कोविड-19 के केस में अचानक आई तब्दीली व इस मौसम में आई तब्दीली के सबब डॉक्टर्स ने अवाम को एहतियात बरतने की हिदायत दी। निजामाबाद बल्दिया जायदाद टैक्स की वसूली के लिए डिप्टी कमिश्नर मैदान में, टैक्स की अदम अदायगी पर जायदाद जब्त व मुहर बंद, 10 लाख रुपए टैक्स वसूल। निजामाबाद बल्दिया जायदाद टैक्स की वसूली के लिए आज डिप्टी कमिश्नर बल्दिया रवि बाबू भी मैदान में उतर गए। डिप्टी कमिश्नर बल्दिया की क़ियादत में रेवेन्यू ऑफिसर बल्दिया नरेंद्र, रेवेन्यू इंस्पेक्टर्स श्रीनिवास, रमेश के अलावा दीगर स्टाफ भी जायदाद टैक्स की वसूली के लिए कंटेश्वर इलाके में वाक़े CSI मिशन कंपाउंड के तहत कमर्शियल दुकानों और BSNL ऑफिस, किराना शॉप, टेंट हाउस से तकरीबन 34 लाख रुपये टैक्स की अदम अदायगी पर जायदाद को जब्त करते हुए मोहर बंद कर दिया गया। रेवेन्यू ऑफिसर बल्दिया नरेंद्र ने बताया कि आज 10 लाख रुपए बल्दिया जायदाद टैक्स वसूल किया गया। इन्होंने अवाम उन्नास से कहा कि वह अपने अपने बल्दी जायदाद टैक्स अदा करते हुए ताउन करें। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में MA उर्दू साल अव्वल में दाखिले, MA उर्दू रोजगार से जुड़ने के लिए जदीद निसाब शामिल। सदर शोबा उर्दू तेलंगाना यूनिवर्सिटी की इत्तला की बमौजिब MA उर्दू साल अव्वल में मेरिट की बुनियाद पर रास्त दाखिले जारी है। ऐसे तलबा व तालिबात जो BA, BSc और BCom में बतौर जुबान दुव्वम उर्दू, अरबी, फारसी पढ़ चुके हों, दाखिले के अहल है। उर्दू तलबा के बेहतर मुस्तकबिल के लिए MA उर्दू के निसाब में इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया और कंप्यूटर कोर्स भी शामिल किया गया है जिससे तलबा को हुसूल रोजगार में आसानी होगी। MA उर्दू से फारिगुल तहसील तलबा तालिबात तालीमी इदारों में पेशा दर्स व तदरीस के अलावा अपना मुस्तकबिल प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अलावा दीगर शोबों से वाबस्ता होते हुए रोजगार हासिल कर सकते हैं। दाखिला लेने वाले तलबा को स्कॉलरशिप की रहनुमाई की जाएगी। अजला से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा व तालिबात के लिए अलहदा हॉस्टल की सहूलत मौजूद है। यूनिवर्सिटी के तलबा को इंटरनेट की मुफ्त सहूलत के लिए पूरे कैंपस को वाईफाई लिस्ट किया गया है। 577 एकड़ पर महज आलूदगी से पाक सरसब व शादाब कैंपस में तलबा व तालिबात के लिए मुताले के लिए फसी व अरीज अहाते पर कॉलेज और लाइब्रेरी की तामीर अमल में लाई गई है। दाखिले के ख्वाहिशमंद तलबा अपने असल इसनदादात के साथ शोबे उर्दू तेलंगाना यूनिवर्सिटी से रुजू हों। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर प्रोफेसर डॉक्टर अत्थर सुल्ताना प्रिंसिपल व सदर शोबा उर्दू 9849098854, डॉक्टर मूसा इकबाल असिस्टेंट प्रोफेसर 9948493729 और डॉक्टर अब्दुल कवी असिस्टेंट प्रोफेसर शोबा उर्दू यूनिवर्सिटी से फ़ोन नंबर 9912147479 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी तलबा के लिए निजामाबाद बस स्टैंड से यूनिवर्सिटी कैंपस तक सुबह व शाम बस की सहूलत मौजूद है। अहल तलबा से इस्तेफादे की ख्वाहिश की जाती है। रेंजल में मुनक्किदा शिवाजी जयंती तकरीब MP अरविंद की शिरकत व हुकूमत की नाकामयाबियों पर की तनकीद। आज बोधन हल्के के रेंजल मंडल मुस्तकीर पर शिवाजी जयंती के मद्देनजर MP अरविंद ने
छत्रपति शिवाजी के मुजस्सिमे का इफ्तिताह किया और कहा कि आज मुल्क को इनके जैसी क़यादत की ज़रूरत है और नौजवान इनकी हयात का मुताला करें और सीखें और ज़िंदगी पर अमल करें। इसी तरह इन्होंने रियासत में हो रहे एक तरफा रवैये पर कई सवाल उठाए। इस मौके पर इनके हमरा बीजेपी कायदीन व नौजवान मौजूद थे। छत्रपति शिवाजी आयना चरित्र आयना हिंदू धर्मం కోసం ఎంత కృషి చేసినారు, హిందూ ధర్మం కాపాడడానికి, హిందూ ధర్మం పెంచడానికి, ఈ దేశం మీద దండయాత్రకు వచ్చి ఈ దేశాన్ని పాలించి వందల సంవత్సరాల కొద్దీ హిందూ ధర్మాన్ని నాశనం చేయడానికి ప్రయత్నం చేసిన మొఘలులు గాని, కుతుబ్ షాహీలు గాని, బహమనీ వాళ్ళు గాని, వాళ్ళందరితోటి శివాజీ గారు ఏ రకంగా కొట్లాడిండ్రు, ఏ రకంగా మనం ధర్మాన్ని కాపాడిండు, ఇవన్నీ కూడా మనకి చాలా బ్రహ్మాండంగా చరిత్ర చెప్పిన ఉప్పల రాజు గారికి నేను ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। शिवाजी महाराज जयंती का शहर में जोश व खरोश के साथ एहतमाम। निजामाबाद मेयर नीतू किरण ने इनकी खिदमात को पेश की खिराज। आज छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती का शहर में जोश व खरोश के साथ एहतमाम किया गया और मुख्तलिफ मुकामात पर जश्न का इनेकाद अमल में लाया गया। इसी तरह शहर की मेयर नीतू किरण की क़यादत में शहर की आरा चौरास्ते पर एक तकरीब का एहतमाम किया गया और शिवाजी महाराज के मुजस्सिमे को गुलाहे अक़ीदत इन्होंने पेश किया और नौजवानों को तरगीब दी कि इन्हीं की तरह इंसाफ की राह पर चले और नेक काम करें। इस मौके पर इनके हमरा टीआरएस कॉर्पोरेटर कायदीन मौजूद थे। పరాక్రమవంతుడు భవానీపుత్రుడు అలాగే యుద్ధ నైపుణ్యంలో ఎన్నో కొత్త మెలకువలు నేర్పినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి, మన మరాఠ యోధుడు అయినప్పటికీ కూడా ప్రపంచమంతటా, మన దేశమంతటా కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా గుండెలో నిలుచుకున్నటువంటి గొప్ప వ్యక్తి శివాజీ మహారాజు జయంతి సందర్భంగా ఈరోజు మన నిజామాబాద్ నగరంలో ఉన్నటువంటి గృహానికి కూడా మేము మా కార్పొరేటర్లు టీఆర్ఎస్ నాయకులందరం కూడా వచ్చి ఇక్కడ పూలమాలలు ఆయనకు వేసి ఆయనను స్మరించుకోవడం జరిగింది। ఎందుకంటే ఆయన యొక్క జీవితం అనేది ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఆదర్శప్రాయంగా ఉంది। ఆయన తల్లి అయినటువంటి విద్యాబాయి అలాగే షహాజీ ఇద్దరు కూడా తల్లిదండ్రులు 1630 ఆయన జన్మించడం జరిగింది। మన చిన్నప్పటి रियासती वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में तेलंगाना पूरे मुल्क की बनिस्बत तरक्की की रफ्तार तेज। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम इन्होंने हल्के बांसवाड़ा में किए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह। आज रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मौसरा मंडल का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इनेकाद अमल में लाया, जिसमें 30 डबल बेडरूम, 86 लाख की लागत से तामीर करदा जेडपी स्कूल की इमारत, मंदिर, एससी कम्युनिटी हॉल व रायतु वेदिका भवन व दीगर तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में तेलंगाना में पूरे मुल्क की बनिस्बत काफ़ी तेज़ी से तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं और अवाम को हर तरह की बुनियादी सहूलत फराहम करने के लिए मयस्सर फंड्स फराहम किए जा रहे हैं। इस मौके पर इनके हमरा आलियो राजेंद्र, एमआरओ व दीगर कायदीन मौजूद थे। मानिक भंडार में टीआरएस रुकने साजी मुहिम का पीयूसी कमेटी चेयरमैन व आरमोर एमएलए जीवन रेड्डी के हाथों आगाज। कसीर तादाद में अवाम ने की टीआरएस में शमूलियत हासिल। आज आरमोर हल्के असम्बली के मुआज़ा मानिक भंडार में मुनक़िदा टीआरएस रुकने साजी तकरीब में आरमोर एमएलए व पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने शिरकत करते हुए टीआरएस के रुकने साजी मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि टीआरएस का हर रुकन एक सिपाही की तर्ज पर काम करे और ज्यादा से ज्यादा अफराद तक पहुंचते हुए अवाम को टीआरएस से जुड़े और रियासत को तरक्की की राह पर गामजान करने के लिए टीआरएस की मदद करे। इस तकरीब में टीआरएस कायदीन और कसीर तादाद ने शिरकत की। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। उर्स शरीफ हजरत सैयद सादुल्ला हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह का 23 फरवरी से आगाज। ज़ायरीन के लिए बेहतरीन इंतजाम, आरटीसी की जानिब से खुसूसी बसों का इंतजाम। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम की क़यादत में बांसवाड़ा में तरक्याती कामों की रफ्तार हुई और भी तेज। आज मौसरा में करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती कामों का इन्होंने किया इफ्तिताह।
पीएसी कमेटी चेयरमैन व आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी के हाथों मानिक भंडार में टीआरएस में साजी मुहिम का हुआ आगाज। मुतहदा जिले के मौसम में आई तब्दीली, दर्जे हरारत में कमी व मुख्तलिफ मुकामात पर बरसात। मुतहदा जिले में शिवाजी जयंती का जोश व खरोश के साथ एहतमाम, मुख्तलिफ मुकामात पर मुनक़िदा तक़रीब में कायदीन की शिरकत व पेश की खिराज। तेलंगाना सेक्रेटरीट को जदीद व मुनफरिद तामीर के मकसद से रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी का दौरा दिल्ली व पार्लियामेंट इमारत का लिया जायजा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।